हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नायक। फर्स्ट पेपर की जो आपकी 5वीं इकाई है उसके अंतर्गत हमने छंद पढ़ लिया है, काव्य के हेतु प्रयोजन पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नायक और उसके भेद। नायक क्या होता है कि जिसके ऊपर पूरी कथा आधारित होती है, अर्थात जो अंतिम फल का भोक्ता होता है और संपूर्ण कथा जो है इसके ऊपर ही आधारित होती है। अर्थात जिसके ऊपर मतलब पूरी कहानी वर्णित होती है, जो वर्णित हर जैसे नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, कोई कविता है, जिसके अंदर जो प्रधान पुरुष होता है, ठीक है, जो वर्णित प्रधान पुरुष होता है वो होता है नायक। आपने उपन्यास पढ़े हैं, नाटक पढ़े हैं, काव्य पढ़े हैं, महाकाव्य पढ़े होंगे, उनमें आप देखोगे कि जो प्रधान पुरुष होता है वही क्या है, नायक कहलाता है। जो मुख्य पात्र होता है, अन्य गौण पात्र भी होते हैं, क्योंकि उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, इनमें बहुत सारे पात्र होते हैं, लेकिन जो एक मेन पात्र होता है, मुख्य पात्र होता है, वह होता है नायक। तो आज हम नायक के बारे में जानेंगे, उसके भेदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो भरत मुनि हैं उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र के अंदर क्या है, नायक के 4 भेद बताए हैं। धीरोदात्त बताया है, धीर ललित बताया है, धीर प्रशांत बताया है और धीरोदत्त नायक बताया है। धीरोदात्त नायक जो होता है वो क्या है, बहुत ही संयम होता है, उसके अंदर गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, विनम्र होते हैं, दयावीर दानवीर होते हैं और मतलब उसके अंदर सारे अच्छे ही गुण होते हैं। जितने भी नायक के गुण होंगे उसके अंदर अच्छे ही होंगे, क्योंकि वो क्या है, उदार प्रवृत्ति का होगा, ठीक है, कुशल होगा, मतलब कि बुद्धिमान होगा। इस तरह से क्या है, धीरोदात्त नायक जो होता है उसके अंदर इस तरह के गुण होते हैं। इसके अंतर्गत हम राम को ले सकते हैं। आपने रामचरितमानस पढ़ा है, उसके अंदर देखा है राम का जो चरित्र है किस तरह का दिखाया गया है। संयम वाले हैं, गंभीर हैं, चरित्रवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बुद्धिमान है, चिंतनशील है, कितने ही ऐसे अनगिनत गुण हैं श्री राम के अंदर। तो ये धीरोदात्त के अंतर्गत श्री राम का चरित्र आता है। राम कौन से नायक है, धीरोदात्त। उसके बाद आता है धीर प्रशांत। यह क्या है, एकदम साधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, अर्थात इसमें सामान्य व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं वही गुण इनके अंदर होते हैं। इसके अंतर्गत हम युधिष्ठिर को ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं धीर ललित। नाम से ही पता लग रहा है कि जो ललित कलाओं के अंदर कुशल होंगे, जिनको संगीत, नृत्य, इन चीज़ों से प्रेम होगा, जिसकी इसमें रुचि होगी, वह कौन सा नायक होगा, धीर ललित नायक। इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं दुष्यंत को। उसके बाद आते हैं धीरोदत्त नायक। धीरोदत्त नायक जो है वो धीरोदात्त का बिल्कुल उल्टा होता है। वो उदार नहीं होगा, निरंकुश होगा, कपटी, छली, मतलब उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां होंगी, अहंकार होगा, स्वयं की प्रशंसा सुनने वाला होगा, ईर्ष्यालु होगा, कपटी होगा, छली होगा। इसमें आप सबसे बड़ा उदाहरण जो है रावण का देख सकते हो। सीता के साथ उसने छल कपट करके उसका हरण किया था, है ना। तो रावण किस श्रेणी में आते हैं, धीरोदत्त नायक में आते हैं। ये तो थे 4 भेद अभिनय की दृष्टि से भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताए हैं। उसके बाद हम जानेंगे व्यवहार के अनुसार नायक के भेद। व्यवहार के अनुसार नायक के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है अनुकूल नायक। अनुकूल नायक कौन सा होता है, जो नायिका से विवाह कर लेता है। उसके बाद आते हैं दक्षिण नायक। दक्षिण नायक कौन सा होता है, जो बहुत सारी स्त्रियों के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं शठ नायक। शठ नायक कौन सा होता है, जो अपराधी प्रवृत्ति का होता है, जिसमें मतलब बहुत सारी बुराइयां होंगी, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे आप उपन्यास नोवेल पढ़ते उसमें चोर, डाकू, इस तरह के चरित्र भी दिखाते हैं, तो वो होते हैं शठ नायक। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है धृष्ट नायक।
दृष्ट नायक कौन से होते हैं? जो नायिका के द्वारा बार बार धिक्कारे जाने पर भी उसी के पीछे पीछे रहता है, तो वो होते हैं दृष्ट नायक। ये है हमारे व्यवहार के अनुसार 4 प्रकार के नायक। उसके बाद आता है धर्म के अनुसार नायक। धर्म के अनुसार नायक के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है पति, अर्थात जो नायिका से विवाह कर लेता है। दूसरा है उपपति, जिसकी बहुत सारी मतलब विवाह नहीं करता लेकिन प्रेम संबंध रहता है। तीसरा होता है वैश्विक। वैश्विक कौन सा होता है? जो वैश्विक प्रवृत्ति का होता है, जिसकी वेश्याओं में रुचि होती है, वह नायक होता है वैश्विक। तो इस प्रकार से नायक के ये 3 प्रकार बताए गए हैं, अभिनय के अनुसार, दूसरा व्यवहार के अनुसार और धर्म के अनुसार।